नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ही डिस्कस किए जाते हैं। बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह प्लेटफार्म निश्चित रूप से आपके लिए है। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% लोग डे ट्रेडर्स हैं और 10% इन्वेस्टर हैं, केवल इन्वेस्ट करते हैं। इनमें से 4% शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर 6% की कैटेगरी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बुफेट, राकेश झुनझुनवाला, मधु केला, डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया, बहुत से इन्वेस्टर इसी कैटेगरी के हैं। आपकी कैटेगरी के हैं। अगर कोई नाम आपको एफएनओ या ट्रेडिंग वालों का याद आता हो जिसने कैपिटल बिल्ट अप किया हो तो कृपया हमें भी बता देना। सेबी रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 से 90% लोग एफएनओ में काम करते हैं और वह लॉस करते हैं। एक बार हमें पता चला कि एक ब्रोकरेज हाउस के पास काफ़ी लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। हम वहाँ पहुँचे। उनमें उनका बैंक बैलेंस डीमैट के लिए पूछा। कुछ ने बताया कि हमारे पास 2 लाख है और कुछ ने 5 लाख है। एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे पास 25 लाख रुपया उसका जमा है डीमैट अकाउंट में। हमने सोचा कि इसने ज़रूर पैसा कमाया होगा। हमने उसको मुबारकबाद दी। वह भी कुछ नहीं समझा और उसने एक्सेप्ट भी कर ली। हमने पूछा कैसे और किन शेयरों में कमाया, कृपया हमें स्ट्रैटेजी बताइए। और आपने 25 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। दिस इज ए बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। वह बोला अरे नहीं, मैंने 50 लाख रुपए जमा किया था जिसमें से केवल 25 लाख रह गया, यानी 25 लाख रुपए लॉस में हूं। आज हम बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक शेयर एशियन पेंट्स लिमिटेड बताते हैं। आज के भाव 2975 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 3568 रुपये और 2685 रुपये है। लॉन्ग कैप कंपनी है। बाजार भाव से सस्ता मिल रहा है, यानी सेक्टर के भाव से सस्ता मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। प्रभुदास लीलाधर ने खरीदना टैग के साथ 3387 रुपये का लक्ष्य दिया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इसके मार्जिन पर असर पड़ता है। अच्छा शेयर है, जोखिम थोड़ा कम है। तो दोस्तों, अब हमारे पास 2 ऐसे शेयर हैं जो आज के शेयर हैं, इस समझ लो इस दशक के शेयर हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे टीवीएस मोटर लिमिटेड के शेयर पे। पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर फंडामेंटल सीखने की कोशिश करेंगे, प्राइस वैल्यूएशन भी आपके साथ बातचीत करेंगे। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर्स एंड इट्स एक्सेसरीज। इट करंटली मैन्युफैक्चर्स ए वाइड रेंज ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। पोर्टफोलियो देखते हैं। स्कूटर लोकप्रिय पेशकशों में टीवीएस यूपिटर 125, टीवीएस एंटार्क, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पेप प्लस शामिल हैं। मोटरसाइकिल्स में अपाची आरआर 310, अपाचे आरटीआर 165 आरपी, टीवीएस अपाचे आरटीआर सीरीज, टीवीएस रेडार, टीवीएस रेडन शामिल है। टीवीएस स्टार सिटी प्लस टीवीएस स्पोर्ट्स आदि भी इसी के पोर्टफोलियो में है। बाहर से रेवेन्यू 80% और बाहर से एक्सपोर्ट से 20% आता है। विनिर्माण क्षमता। कंपनी के विनिर्माण संयंत्र तमिलनाडु के होसुर में, कर्नाटका के मैसूर में, हिमाचल के नालागढ़ में स्थित है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 49.5 लाख 2 व्हीलर है। 1.2 लाख 3 व्हीलर्स हैं। नए प्रोडक्ट टीवीएस जुपिटर 2 मल्टीपल डिस्क इंटेलिगो, यह स्टॉप गो वाला पहला 110 सीसी स्कूटर बन गया है। मिस्र के ग्राहकों के लिए टीवीएस स्टार HLX 150 डिस्क वेरिएंट निकाला है। कंपनी ने BMW मोटर रॉड के साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अपने सहयोग समझौते की घोषणा की है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने भारत इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर से अनुबंध किया है। साझेदारी का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक बड़ा समर्पित इलेक्ट्रिक 2 पहिया चार्जिंग बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
हमने बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डाइवर्जेंट्स हैं, सभी को इस वीडियो में नहीं हम डिस्कस कर सकते। ओवरऑल हमारी टीम बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम टीवीएस मोटर कंपनी के फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 75,970 करोड़ है, बुक वैल्यू 133 रुपये प्रति शेयर है, डिविडेंड 0.31% है, ROE 25.60% है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, प्रॉस कंपनी 23.10% का अच्छा लाभांश मेंटेन करके रखे हुए है, कांस्टेंट नील है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के और क्वार्टर के और एक इसके पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो सितंबर 22 के अंदर 8561 करोड़ थी, जून 22 के अंदर 9056 करोड़ है और सितंबर 23 के अंदर 9933 करोड़ है। OPM 13% था सितंबर 22 के अंदर, जून 23 के अंदर 13% था और सितंबर 23 के अंदर 14% था। नेट प्रॉफिट 373 करोड़ था सितंबर 22 के अंदर, जून 23 के अंदर 441 करोड़ था और सितंबर 23 के अंदर 416 करोड़ था। रिजल्ट्स अच्छे हैं, OPM भी बड़ा है। अब हम YOY रिजल्ट्स की भी समीक्षा कर लेते हैं। इसमें मार्च 22, मार्च 23 और TTM रिजल्ट्स देखेंगे और कंपेयर करेंगे। सेल है जो मार्च 22 की 24,355 करोड़ है, मार्च 23 की 31,974 करोड़ है और TTM है जो 35,086 करोड़ है। OPM 11% था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 13% था और TTM है जो 13% था। नेट प्रॉफिट 731 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 1309 करोड़ था और TTM 1497 करोड़ है। सेल में शानदार इंक्रीज है, OPM बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट में दमदार बढ़त है। बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ROE 10 वर्ष की एवरेज 22% है, 3 वर्ष की 21% है, 1 वर्ष की 26% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष की रिटर्न 42% है, कंपाउंडली एग्रीगेट रिटर्न। 1 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR 44% है। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। रिजर्व 6273 करोड़ है, बोरिंग 12,853 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 314 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 1,048 करोड़ की है जो बढ़ के अब 2,025 और 3,000 करोड़ होगी। हो सकता है क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं कहीं नज़र आती। कैश फ्लो है जो प्लस में 406 करोड़ है। कंपनी को कभी दिक्कत नहीं होती क्योंकि माल बिकता है तो पैसा तो आता ही है, फ्लो अच्छा है। कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। ROCE 11% से बढ़कर 13% हो गई, थोड़ी कम है। 11% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल, थोड़ा कर्जा भी है तो ब्याज वगैरह में भी चली जाती है रिटर्न। प्रमोटर होल्डिंग 50.27% है, FII 18.51% है, DII 23.10% है। पब्लिक के पास तो केवल 8.12% शेयर ही है। इससे बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न और क्या हो सकता है। इसके अंदर तो 41-42% जो शेयर हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ही हैं। तो हमारी टीम फंडामेंटल्स में 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम TVS मोटर कंपनी लिमिटेड के प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। इसमें हम वैल्यू रिसर्चर और ब्रोकरेज हाउसेज की भी हेल्प लेंगे। क्या TVS मोटर का शेयर उचित दाम पर मिल रहा है? क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? अगर हाँ तो क्या टारगेट हो सकते हैं? इसके दाम 1590 के आसपास है। 52 का हाई एंड लो 1640 रुपये और 968 रुपये है। ROE 26% है, स्टॉक P 52 है। 4 कंपनी जो इसकी पीयर हैं कि एवरेज P 41 है। थोड़ी प्राइस वैल्यूएशन महंगी नज़र आती है, लेकिन जब भी हम इसे खरीदेंगे तो इसकी वैल्यूएशन इसी P पर रहेगी। ग्रोइंग कंपनी है, अगले 5 साल का शेयर है। ग्रोइंग सेक्टर हो, हमारी टीम के अनुसार इसको अकोमुलेट करते रहना चाहिए। थोड़े दिन नहीं भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली तो इसके प्राइस बढ़ने ही है। एक ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने अकोमुलेट के टैग के साथ 1650 रुपये का टारगेट दिया है। MK ग्लोबल ने तो इसको बाई टैग के साथ 2100 रुपये का टारगेट दिया है। एक साल की फोरकास्ट 1912 रुपये और 5 वर्ष की 3194 रुपये है। एक फोरकास्टिंग कंपनी की ये फोरकास्टिंग है। हमारी टीम का अनुमान है 3 वर्ष में यह शेयर लगभग 3000 रुपये के आसपास होगा। कृपया हमारे डिस्क्लेमर को भी देख लेना। अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स लिमिटेड
के शेयर पर यह 2030 तक का शेयर और आगे भी यही शेयर राज करेगा। आज के भाव 647 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 678 रुपये और 375 रुपये है। मार्केट कैप 2,15,130 करोड़ है। अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है। EPS 31 रुपये 97 पैसे है। PE 20 रुपये 20.25 है। सेक्टर PE 53 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डिविडेंड 0.31 है, 31% है। डेट टू इक्विटी 2.77 है। प्रोमोटर होल्डिंग 40.38% है। FII 18.40% है। DII 17.51% है। टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। यह प्रत्येक खंड, प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक डिपार्टमेंट, स्मॉल, मध्यम, लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स में लीडिंग कंपनी है और कम्पैक्ट मध्यम आकार की कार और यूटिलिटी व्हीकल्स में सक्सेसफुल व्हीकल्स के साथ पैसेंजर व्हीकल में ऊपर से 3 में से एक है। कुल मिलाकर वर्ल्ड की नामचीन कंपनियों में से एक है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार में निवेश के चहेते स्टॉक में से एक है। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं शेयर को। पिछले कुछ वर्षों में उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न दिया है, फिर भी शेयर में तेज़ी देखी जा रही है। इसके पीछे कंपनी की कमाई में जोरदार इजाफा है। दूसरों तिमाही के नतीजे आने के बाद कई ब्रोकरेज हाउस ने बाई रेटिंग दी है और बड़ा टारगेट सेट किया है। कोरोना संकट के दौरान 70 रुपये पर आ गया था यह शेयर, अब 646 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एक साल में 52% का रिटर्न दिया है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA ने खरीदारी रेटिंग के साथ 803 रुपये का टारगेट दिया है। नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटी ने 840 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने 760 रुपये के लक्ष्य के साथ बाई रेटिंग दी है। इस शेयर में कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता। EV के लिए जगुअर से एग्रीमेंट किया है। आने वाला समय EV का है। जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है। EV अगर किसी वजह से लेट भी हो जाती है तो भी टाटा मोटर्स अच्छा है। इस शेयर को इस साल का, इस दशक का शेयर भी कहा जा सकता है। टाटा मोटर्स में क्या नहीं है? टाटा का ब्रांड, शानदार सेक्टर, शानदार कंपनी। तो दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर ज़रूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच।